जिंदगी की राह में दो लोग एक ही जगह से चल सकते हैं, लेकिन उनकी मंजिलें अलग हो सकती हैं। पर कभी-कभी मंजिलें भी मिल जाती हैं, अगर रास्तों में प्रेम, त्याग और समझदारी हो। यह कहानी है दो सगे भाइयों, अर्जुन और विक्रम की। एक का सपना था ऊंचाई छूने का, तो दूसरे का सपना था जमीन से जुड़कर कुछ बड़ा करने का। दोनों की सोच अलग थी, पर दिल एक था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। वहां एक टूटा फूटा घर था, जिसमें रहते थे रामधारी, उनकी पत्नी गायत्री और उनके दो बेटे, विक्रम 16 वर्ष और अर्जुन 13 वर्ष। घर में गरीबी थी, लेकिन दिल में बहुत प्यार। गायत्री सुबह खेतों में काम करती थी, रामधारी गांव के स्कूल में चपरासी थे। रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते, कभी खिचड़ी, कभी रोटी नमक। पिता कहते, हमारे पास धन नहीं है, पर संस्कार है, और बेटा यही तुम्हें ऊंचा बनाएगा। विक्रम पढ़ाई में ठीक था, शांत स्वभाव का। अर्जुन में जोश था, आंखों में चमक थी। वो अक्सर कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पूरे गांव को दिखाऊंगा। एक दिन खेत में काम करते समय रामधारी को दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं चल बसे। पूरा घर टूट गया। गायत्री पर गम और जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। विक्रम ने स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई से ज्यादा अब उसे घर चलाना था। अर्जुन का स्कूल छूटने वाला था, लेकिन विक्रम ने मां से कहा, मां, अर्जुन पढ़ेगा, मैं कमाऊंगा, वो हमारा भविष्य है। विक्रम ने गांव के बाजार में एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह 6 बजे उठता, 10 बजे दुकान जाता और रात 9 बजे लौटता। अर्जुन को गुस्सा आता, भाई इतनी मेहनत क्यों करता है? लेकिन वह चुपचाप सब देखता और भीतर ही भीतर एक संकल्प लेता, मुझे सफल होना है, ताकि भाई को कुछ न करना पड़े। अर्जुन ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। स्कूल के बाद खेतों में मां की मदद करता, फिर देर रात तक किताबों से चिपका रहता। एक बार गांव में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। अर्जुन ने कबाड़ से एक छोटा पंखा बनाया, हाथ से चलने वाला। उसका मॉडल देखकर गांव के स्कूल के शिक्षक ने कहा, बेटा तुम में कुछ अलग है, तुम्हें शहर जाना चाहिए। लेकिन पैसे कहां थे? विक्रम ने अपनी 2 सालों की बचत 4800 रुपए अर्जुन को पकड़ाई और कहा, जा अर्जुन, अपने सपनों को उड़ान दे। अर्जुन के आंसू बह निकले। वो जानता था कि यह पैसा विक्रम की शादी के लिए था। अर्जुन ने शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ वो एक ढाबे पर झूठे बर्तन धोता और खाली समय में कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता। वह थक जाता, बीमार होता, लेकिन रुकता नहीं। एक रात जब भूख से बेहाल होकर सड़क किनारे बैठा था, उसने खुद से कहा, भूख से नहीं, हार से मरना शर्म की बात होगी। इधर गांव में विक्रम दिन रात काम करता। मां अब बूढ़ी हो रही थी और दुकान भी अब उसकी थी। विक्रम ने गांव के कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया, ताकि कोई और अर्जुन जैसा बन सके। 3 साल बाद अर्जुन ने बीएसएससी में टॉप किया। उसे 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली। उसी पैसों से उसने कंप्यूटर सीखा, अंग्रेजी सुधारी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। पहली बार उसने एयरपोर्ट देखा, एसी ऑफिस देखा और बड़ा शहर। अब वह 45,000 रुपए महीने कमाने लगा। उसने भाई और मां को गांव से बुलाया, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। मां को गांव से प्यार है और मुझे भी, तू उड़, हम यही ठीक हैं। अर्जुन अब बड़ा आदमी बन गया था। गाड़ी, फ्लैट, स्मार्टफोन, पार्टियां। धीरे धीरे उसमें घमंड आ गया। वह गांव के फोन भी नहीं उठाता, मां को कम समय देता और भाई को घमवई कहता। विक्रम चुप रहता, लेकिन मां कहती, बेटा अर्जुन ऊंचाई पर है, पर उसे जड़ से जुड़ना सिखा देना। फिर एक दिन अर्जुन की कंपनी बंद हो गई, आर्थिक मंदी के कारण। वो एकदम अकेला हो गया, न नौकरी, न दोस्त, न पैसे। 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद अर्जुन थक गया। एक दिन थैले में कपड़े डालकर बिना किसी को बताए गांव चला आया। मां दरवाजे पर बैठी थी, उसे देखकर रो पड़ी। विक्रम ने बिना सवाल किए उसे गले लगा लिया और कहा, चल चल भाई, दुकान पर बैठते हैं। अर्जुन टूट चुका था। वो दुकान पर बैठा बच्चों को पढ़ता देखा, फिर गांव का वही पुस्तकालय देखा। विक्रम वह हैरान था। अब अर्जुन ने सोचा, मैंने तो जीवन सिर्फ अपनी तरक्की के लिए जिया। भाई ने पूरे गांव के लिए। उसने गांव में एक एनजीओ शुरू किया,
राह ए उम्मीद। ये संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती थी। विक्रम उसका साथी बना। मां दोनों बेटों को देखकर मुस्कुराती थी। आज रामपुर गांव का नाम पूरे जिले में सम्मान से लिया जाता है। वहां बोर्ड पर लिखा है, जहां त्याग ने सपनों को उड़ान दी और जहां भाईचारे ने समाज को रोशन किया।